हेलो दोस्तों। आज हम एक नया डिज़ाइन पैटर्न देखने जा रहे हैं, डेकोरेटर पैटर्न, जिसमें हम बैटमैन को कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे और उसकी कॉस्ट्यूम्स को डेकोरेट करेंगे। मतलब बेसिकली डेकोरेटर पैटर्न का यूज़ करके हम कुछ फन एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि डेकोरेटर पैटर्न होता क्या है। तो डेकोरेटर पैटर्न डिज़ाइन पैटर्न है जो कि एग्जिस्टिंग क्लास की फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर देता है बिना उस क्लास को मॉडिफाई करें। ठीक है, इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट को और एक एक्स ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई एक रैपर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जो रैपर ऑब्जेक्ट उस कोर ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकता है। ठीक है, बिना इस एक्स वाली क्लास को चेंज करे हुए। ठीक है, हमारे एग्जांपल में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको कॉस्ट्यूम्स का एक इंटरफेस दिख रहा होगा। ठीक है, इस कॉस्ट्यूम के इंटरफेस में हमारे पास एक वेयर मेथड है कि हम इस कॉस्ट्यूम को वेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कॉस्ट्यूम को चार डिफरेंट क्लासेस में इम्प्लीमेंट करा हुआ है। पहला है आर्मर, तो हम अपने सुपर हीरो का आर्मर पहनाएंगे और इसमें इसका ओवरराइड करके बस इसमें एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये हम दिस डॉट कॉस्ट्यूम डॉट वेयर, ये एक सेकंड में देखते हैं कि इसको क्या करते हैं। सिमिलरली बेसिक कॉस्ट्यूम इज, हम उसको स्पैंडिक्स समझ सकते हैं या फिर बेसिक शर्ट पैंट जो बैटमैन सारे कॉस्ट्यूम्स के नीचे पहनता होगा। तो एक बेसिक है, बेसिक सूट है। यूटिलिटी बेल्ट जो बैटमैन जिसमें अपने सारे गैजेट्स रखता है। ठीक है, एक ग्रैपल हुक है जिससे वो स्पाइडरमैन की तरह लटकता वटकता है। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक्सेप्ट फॉर बेसिक कॉस्ट्यूम, सारे बाकी के कॉस्ट्यूम्स में एक कॉस्ट्यूम का ऑब्जेक्ट, एक कॉस्ट्यूम का रेफरेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास के कंस्ट्रक्टर में ये कॉस्ट्यूम का रेफरेंस उसको पास ऑन कर रहे हैं। तो एक तरीके से समझते हैं कि ग्रैपल हुक एक तरीके से रैपर है जो रैप करता है किसी एक कॉस्ट्यूम को। तो ये एग्जिस्टिंग कॉस्ट्यूम है। ठीक है, और ये ग्रैपल है, तो ये इस तरीके से इसको रैप करा हुआ है। ठीक है, और जब हम इसको वेयर करते हैं तो ग्रैपल क्या बोलता है कि पहले कॉस्ट्यूम में जो भी है पहले वो वेयर करेंगे। ठीक है, पहले फर्स्ट ये वाला ऑब्जेक्ट को वेयर करेंगे, देन रैपर ग्रैपल को वेयर करेंगे। ठीक है, ग्रैपल बाद में वर्क करेगा, ये पहले करेगा। ठीक है, अब क्योंकि सारे के सारे सेम ही इंटरफेस है, तो सबका मेथड हमारे पास सेम ही होगा, तो हर क्लास को पता होगा कि वेयर मेथड कॉल करने से वो कॉस्ट्यूम वेयर करी जा सकती है। सिमिलरली आर्मर में देखोगे, आर्मर में भी एक कॉस्ट्यूम का रेफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि आर्मर एक रैपर ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हम कॉस्ट्यूम को बेसिक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, बस एक ये बेसिक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एक रैपर नहीं है, ये एक तरीके से कोर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डेकोरेटर पैटर्न में इसी तरीके का सिनेरियो रहता है कि हमारे पास एक कोर ऑब्जेक्ट रहता है जिसकी हमें फंक्शनैलिटी इंक्रीज करनी होती है। हो सकता है कि कभी बैटमैन बस आर्मर पहन रखा हो, कभी यूटिलिटी बेल्ट और आर्मर दोनों पहन रखा हो। ठीक है, तो ये हम परम्यूटेशंस लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको रैप करने के लिए कि हम किस तरीके से उसे रैप कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक मैंने सुपर हीरो क्लास बनाई है और यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है सुपर हीरो इज़ गेटिंग रेडी वेयर सूट। हमने एक वेयर सूट का मेथड यहाँ पे बना रखा है, एक प्राइवेट मेथड इसका सुपर हीरो क्लास का। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा कि कॉस्ट्यूम, एक बेसिक कॉस्ट्यूम बनाई। ठीक है, बेसिक कॉस्ट्यूम में कुछ भी ऑब्जेक्ट पास नहीं करा, कोई भी दूसरी कॉस्ट्यूम पास नहीं करी, क्योंकि बेसिक कॉस्ट्यूम एक कोर ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमें रैपिंग करनी है। अब बेसिक कॉस्ट्यूम के बाद मैंने क्या करा, इस बेसिक कॉस्ट्यूम के ऊपर आर्मर पहनाया। ठीक है, आर्मर कैसे बनाया, मैंने न्यू आर्मर क्रिएट करा, उसको बेसिक कॉस्ट्यूम भेजा, और बेसिक कॉस्ट्यूम भेजने के बाद इसने क्या करा, आर्मर ने अपने इस वाले वेरिएबल पे और इस वाले रेफरेंस पे ये बेसिक कॉस्ट्यूम रखा, और फिर बस क्रिएट ही करा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक ग्रैपल हुक, कॉस्ट्यूम विद आर्मर एंड ग्रैपल हुक, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने जो आर्मर वाला ऑब्जेक्ट था ये पास करा। ठीक है, अब बैटमैन ने पहले बेसिक कॉस्ट्यूम पहना था, हमने फिर आर्मर पहनाया, अब आर्मर के ऊपर हम ग्रैपल हुक लगा रहे हैं। ठीक है,
इन द लास्ट हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, कॉस्ट्यूम विद आर्मर विद ग्रैपल हुक एंड यूटिलिटी बेल्ट। ठीक है, इसमें यूटिलिटी बेल्ट वाले में हमने क्या करा कि बस ग्रैपल हुक वाला ऑब्जेक्ट पास ऑन कर दिया। तो हमारा एक कोर ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमने आर्मर पहनाया, फिर उसके ऊपर हमने ग्रैपल हुक लगाया, फिर उसके ऊपर हमने यूटिलिटी बेल्ट लगाई। ठीक है, अब हम यूटिलिटी बेल्ट को वेयर करने का मेथड कॉल करेंगे। अब जब ये वाला मेथड कॉल होगा वेयर वाला, तो यूटिलिटी बेल्ट को हमने कौन सा दिया हुआ था, ग्रैपल हुक वाला। ठीक है, यूटिलिटी बेल्ट पहले दिस डॉट कॉस्ट्यूम को कॉल करेगी, इसमें ग्रैपल हुक वाला है वो इसको कॉल करेगा। ठीक है, ग्रैपल हुक वाला यहाँ पे, ग्रैपल हुक वाले में भी जब हम, अब वो यूटिलिटी बेल्ट ने ग्रैपल हुक का वेयर कॉल करा, ग्रैपल हुक वाला पहले जो उसके पास एग्जिस्टिंग कॉस्ट्यूम थी उसको वेयर करेगा। ठीक है, ये एक तरीके से स्टैक हायरार्की में चल रहा है कि मैंने जो चीज़ पुश करता चला गया मैं उनको कॉल करता जा रहा हूँ। ठीक है, एक नॉट 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 स्टैक, ये एक तरीके से क्यू है कि मैंने पहले कोर ऑब्जेक्ट रखा था, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पीछे लगाया, फिर एक और ऑब्जेक्ट लगाया, फिर एक और ऑब्जेक्ट लगाया। और जब मैंने इनको वेयर मेथड्स को कॉल करना शुरू करा, तो ये लास्ट एंड से, मतलब डबली एंडेड क्यू है कि ये लास्ट एंड से एग्जिट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या, फिर यूटिलिटी बेल्ट वाले ने फिर से वेयर वाला मेथड कॉल करा, और ये वेयर मेथड था आर्मर का। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से बना सुपर हीरो। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एक सुपर हीरो क्रिएट करा है। जब सुपर हीरो क्रिएट कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर में मैंने वेयर मेथड को कॉल करा हुआ है। ठीक है, तो अभी ये बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगा है। एक आप एनालॉजी देखना कि तो पहले मैंने क्रिएट करा कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम के ऊपर मैंने आर्मर रखा, आर्मर के ऊपर ग्रैपल हुक रखा, उसके ऊपर यूटिलिटी बेल्ट रखी, फिर मैंने यूटिलिटी बेल्ट के वेयर मेथड को कॉल करा। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट लेयर ने नीचे वाली लेयर के वेयर मेथड को कॉल करा, इस वाली लेयर ने नीचे वाली लेयर को कॉल करा, उसने नीचे वाली को कॉल करा। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जीक्यूट हुआ वो हुआ वेयरिंग बेसिक सूट। ठीक है, तो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन लाइक इस तरीके से ड्रिल डाउन डायरेक्शन में एक दूसरे को कॉल करते चले गए। पहले बेसिक सूट बना, फिर आर्मर ऐड हुआ उसके ऊपर, फिर ग्रैपल हुक ऐड हुआ उसके ऊपर, फिर यूटिलिटी बेल्ट ऐड हुई उसके ऊपर। ठीक है, अब एक चीज़ हम और एक भी कर सकते हैं कि क्योंकि ये सारे के सारे कॉस्ट्यूम इंटरफेस के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम को हम इक्वल्स टू कर सकते हैं कॉस्ट्यूम विद यूटिलिटी बेल्ट, और फिर हम कॉस्ट्यूम को डॉट वेयर कर सकते हैं। इससे एग्जीक्यूशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक ये चीज़ नोटिस करने वाले है कि हमारे पास जो ये लास्ट वाली चीज़ है, हम उसको वापस से कॉस्ट्यूम में लेके आ सकते हैं कि ये दिस इज़ आवर कंप्लीट कॉस्ट्यूम। तो अगर मैं इसको भी रन करूँगा तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो देखा यही हुआ कि जब हमने किसी कॉस्ट्यूम को वेयर करते हैं, उस कॉस्ट्यूम का वेयर मेथड उसके रैपर वाले ऑब्जेक्ट को, जो उसमें रैप्ड ऑब्जेक्ट है उसके कॉस्ट्यूम, उसको उसके वेयर मेथड को कॉल करता है, और इसी तरीके से फंक्शनैलिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल के काम होती है, वर्क करती है। तो ठीक है, इसको हम लाइक दिस इज़ व्हाट द डेकोरेटर पैटर्न इज। हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नए नए रैपर्स लगाते गए और उसे डेकोरेट करते गए। ठीक है, अब इस डेकोरेटर पैटर्न के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रो है कि फ्लेक्सिबिलिटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इजीली डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कॉस्ट्यूम वाले मेथड में कुछ, कॉस्ट्यूम वाली क्लास में कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करा, कॉस्ट्यूम में कुछ चेंज नहीं करा। मैं एक कल को एक नया कॉस्ट्यूम का इम्प्लीमेंटेशन बना के उसको इसके ऊपर डेकोरेट कर सकता हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, मुझे बिना कोर फंक्शनैलिटी चेंज करे हुए मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर नई फंक्शनैलिटी ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, क्योंकि मैं किसी भी कॉस्ट्यूम को कभी भी रीयूज़ कर सकता हूँ किसी भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ, डिफरेंट रैपर्स के साथ। ठीक है, अब लाइक कंडीशन इज़ कि वो सारे के सारे रैपर सेम ही इंटरफेस से बिलोंग करते हो, तो इट इज़ इजीली रीयूजेबल। ठीक है, अब इसके थोड़े कॉन्स क्या है कि एक कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, हायरार्की अगर काफ़ी ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी ना, तो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। ठीक है, और एक ओवरहेड आ जाता है कि मल्टीपल लाइक डेकोरेटर बनाने की वजह से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होते हैं।
मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो थोड़ा परफॉर्मेंस और मेमोरी का ओवरहेड रहता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे अपने रेफरेंसेस वगैरह और ये सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चले। ठीक है, बट ओवरऑल इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ये ओवरहेड हमेशा ही रहेगा डेकोरेटर पैटर्न को यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब व्हेन टू यूज़ डेकोरेटर पैटर्न। ठीक है, डेकोरेटर पैटर्न का यूज़ तब कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी को डायनेमिकली एक्सटेंड करना हो, कि हम कोड में कुछ भी चेंज ना करना चाहते हैं उस क्लास के लिए, हम उसकी फंक्शनैलिटी को डायनेमिकली इंक्रीज़ करना चाहते हो। ठीक है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने डेकोरेटर पैटर्न को देख लिया कॉस्ट्यूम एग्जांपल से। ठीक है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक नहीं करा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, और मिलते हैं अब अगले डिज़ाइन पैटर्न्स की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, बाय।